तो बेसिकली मैं पहले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा आज के हमारे वेबिनार में। और हमारे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम शायद इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे प्रितपाल जी, राजपूत जी, अ, चंद्रशेखर सिंह जी, दीदी अरोड़ा जी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम रेगुलर आ रही है, आजकल बहुत एक्टिव हो चुकी है। और हमारे फ्रेंचाइजी है ये गाजियाबाद से। एंड इनके ब्रदर ने इनको धक्का दिया इसमें, वो सामने बैठ के हंस रहे हैं। तो इनके ब्रदर जो है वो एनजीओ चलाते हैं। देखा, दीदी को तो हंसी, बस इसको तो थोड़ा थोड़ा टच करो ये हंसने लग जाती है। तो दीदी पहले से हाय टू एवरीबॉडी, हाथ हिला दो कम से कम। तो तो बेसिकली ये एक वेबिनार है। एंड सेकेंडली इस वेबिनार का पर्पस बताता हूँ क्या है। कि इस वेबिनार का पर्पस है अवेयरनेस अबाउट पीएम वानी। काफी लोग हैं जो बेसिकली अवेयरनेस, मतलब जो वांट, दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पीएम वानी। एंड उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीएम वानी के बारे में कोई ज्यादा बताना नहीं चाहता और ज्यादा पता भी लोगों को। और पता भी है तो जिगजैग पता है। जिगजैग का मतलब उसने कुछ चीजें यहाँ से देख ली, कुछ वहां से देख ली। तो वो एक आइडिया लगा रहा है कि प्रोजेक्ट अच्छा है, अच्छा प्रोजेक्ट है। बट आज सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो समझाओ, एक लाइन में पीएम वानी है क्या। तो एक लाइन में पीएम वानी का मतलब बताता हूँ क्या है। ये पहली बार हिंदुस्तान में वाईफाई क्रांति आई है कि हर इंटरनेट यूजर अब वाईफाई सेलर बन सकता है। एवरी इंटरनेट यूजर कैन बिकम वाईफाई सेलर। अब हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर कैसे बन सकता है, तो इसमें हम शुरू करते हैं कि जितने भी ब्रॉडबैंड यूजर हैं, जो कि अनलिमिटेड हैं, लोग बहुत, हर आदमी ब्रॉडबैंड यूज कर रहा है, और जितने ब्रॉडबैंड यूजर हैं वो सभी लोग अपने ब्रॉडबैंड से अब वाईफाई सेलर बन सकते हैं। 600-700 कनेक्शन लोग यूज करते हैं इंडिया में ब्रॉडबैंड का। इंडिया में आज 75 साल में पूरे इंडिया में अभी तक डिजिटल इंडिया नहीं हो पाया है। अराउंड 70 से 75% इंडिया में आज भी नेट नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बेसिकली आज जल्दी से जल्दी अगले 2 साल में डिजिटल इंडिया को अचीव कर सके, जिसमें हर उस जगह जहां नेट नहीं पहुंचा है वहां पे नेट पहुंच सके। अब वो नेट चाहे पहुंचे थ्रू वाईफाई, जो कि वाईफाई इज फास्ट विदाउट वायर, कवर करना आसान है। क्योंकि इंडिया में टेरेन्स है। टेरेन्स का मतलब पहाड़, पहाड़ का मतलब रेगिस्तान। और जहाँ पहाड़ और रेगिस्तान जैसे ऐसे टेरेन्स आ जाते हैं, वहां पे कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आप पोल नहीं गाड़ पा रहे, जहाँ केबल नहीं बिछा पा रहे, या टाइम बहुत लगता है केबल बिछाने में। तो आज विदाउट वायर की मैं बात करूं तो ये पहला इंडिया का एयर नेटवर्क है, जो कि आज गवर्नमेंट कहती है कि हिंदुस्तान का पहला नेटवर्क है जो पब्लिक ही बनाएगी। मतलब ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जो पब्लिक क्रिएट करेगी, पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही इसे यूज करेगी और पब्लिक इसे कमाएगी। मतलब ये तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान रखिएगा। ये इंडिया का पहला वाईफाई नेटवर्क है जिसमें पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक कमाएगी। लोग कहते हैं कैसे कमाएंगे। आज हर हर आदमी ढूंढ रहा है कोई पैसिव इनकम, रेंटल इनकम। तो आज वो टाइम आ चुका है कि आपको रेंटल इनकम का एहसास दिला दूं कि आज ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं इसको पब्लिक डाटा ऑफिस बोलते हैं। पब्लिक डाटा ऑफिस का मतलब है 100 मीटर का डिवाइस है। ये विदाउट वायर चला जाएगा, आप अपने ब्रॉडबैंड के आगे इसको लगाएंगे। ये वाटर प्रूफ डिवाइसेज है और ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है। इसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस होता क्या है? पब्लिक डाटा ऑफिस जैसे एसटीडी पीसीओ की क्रांति कभी आई थी, घर घर के बाहर एसटीडी पीसीओ लग गए थे, वैसे ही आपको ये दिखाई देंगे। जैसे क्यूआर कोड आपने देखा होगा, पेटीएम यूपीआई की क्रांति, डिजिटल पेमेंट की क्रांति इंडिया में आई पिछले 5 साल में। पहले कभी डिजिटल पेमेंट होती ही नहीं थी इंडिया में, और पिछले 5 साल में इंडिया ने डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड का 45% वी हैव अचीव। मतलब आज पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, तो हमें गर्व है कि पूरे वर्ल्ड का 45% डिजिटल पेमेंट सिर्फ इंडिया में हो रही है। तो बहुत बड़ी बात है कि हमने 5 साल में वो अचीव किया जो पूरे वर्ल्ड में आज हम 45% हम डिजिटल पेमेंट। और डिजिटल पेमेंट बड़ा होगा या डिजिटल इंडिया बड़ा होगा, तो डिजिटल पेमेंट से बड़ा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है। आज जितने लोग डिजिटल इंडिया में जुड़ेंगे उनको वाईफाई क्रांति से जुड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग वाईफाई क्रांतिकारी बन रहे हैं वही डिजिटल इंडिया, क्योंकि डिजिटल मतलब डिजिटल इंडिया अपने आप तो होगा नहीं। 70 मैक्सिमम लोगों जिनको डिजिटल इंडिया में करना है, तो कोई तो करेगा। मतलब मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे, और डिजिटल इंडिया हो जाए। सबसे बड़ी बात, आम आदमी ही डिजिटल इंडिया करेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया का मतलब है कि सबसे पहले एक नेटवर्क खड़ा करना है हमें। एंड दैट, उस नेटवर्क का नाम है वाईफाई नेटवर्क खड़ा करना है। एंड वाईफाई ऑपरेटर ने जिम्मा उठाया कि हम पूरे इंडिया में सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करेंगे पर पीएम वानी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई स्टेप होते हैं, पहला काम है अवेयरनेस, फिर है एजुकेशन, फिर है ट्रेनिंग, फिर नॉलेज, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो एक सीक्वेंस है। तो आज जिस आदमी को एजुकेशन नहीं है, नो आउट नहीं है, डू एंड डोंट्स नहीं पता, और जो बिना समझे पीएम वानी में आते ही वो सोचते हैं कि पीएम वानी में आया जियो बन जाएंगे, तो मैं बता दूं कि आज ऐसा नहीं है। कई लोगों का भ्रम है।
सबसे पहले आपको पहले समझना पड़ेगा पीएम वानी आया क्यों है। जो बैकग्राउंड के अंदर छुपा हुआ है इसका सक्सेस, इसका बैकग्राउंड कोई नहीं सीखना चाह रहा, इसके बैकग्राउंड को कोई समझना नहीं चाह रहा। जब तक आप उस, आज किसी से कोई आदमी नहीं जुड़ना चाहता, इवन आप मुझसे भी नहीं जुड़ना चाहेंगे अगर मैं आपको ढंग से एजुकेट ना करूं, ढंग से आपको ट्रेन ना करूं, और मैं सिर्फ कहूं आप ले लो। रॉन्ग सेलिंग इज मिस सेलिंग एंड मिस सेलिंग इज क्राइम। तो बेसिकली हमारा काम है पहले एजुकेशन, अवेयरनेस, जिससे मृणाल बोरा जी जिन्होंने टाइम लगाया, जिससे शारदा गुगन दास जी जो आज बैठा है और समझ रहा है ध्यान से किसी कोने में, और जिसने टाइम लगाया पीएम वाली, सुमित दुबे जी जो आज कहीं पे जुड़े हैं और वो सुन रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप चाहे आपने आधा घंटा लगाना है चाहे 1 घंटा लगाना है, बट आप समझिए पहले इंपॉर्टेंट है पीएम वानी को समझना है कि पीएम वानी आया क्यों। हिंदुस्तान में टेलीकॉम पहले से था, इंटरनेट भी पहले से था, वाईफाई भी पहले से था, केबल ऑपरेटर भी और आईएसपी भी पहले से था। उसके बाद भी पीएम वानी को लाया गया है। उसका रीजन क्या है कि उसके ये सब फेल हो गए। आज पूरे हिंदुस्तान में नेट नहीं पहुंच पाया। आज 5-6 आदमियों ने जो काम इनको सौंपा गया था, मैं नहीं कह रहा कि टेलीकॉम बहुत अच्छा ग्रो की है, इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट इसी परफॉर्मेंस के बीच में हमारी कहीं ना कहीं नॉन परफॉर्मेंस भी छुपी हुई है। वो नॉन परफॉर्मेंस क्या है कि हिंदुस्तान में आप देखेंगे एस्कोटल आया, हच आया, एसआर आया, जो आपने हच भी देखा होगा, एसआर भी देखा, टाटा डोकोमो आया, एमटीएस आया, एमटीएस के बाद वीडियोकॉन धूत आया, यूनिनॉर आया, टेलीनॉर आया, टाटा डोकोमो, एतिसलात, ये सारी कंपनियां कहाँ चलेगी? अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये सारी कंपनियां अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती, सारी कंपनियां बंद नहीं होती या इंडिया छोड़ के भागती नहीं। आज काफी कंपनियां इंडिया छोड़ के चलेगी बिकॉज जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जिस टाइम पे होने चाहिए थे, उनसे लेट हो गए या वो नहीं हो पाए। तो आज अगर यही सेम वाईफाई क्रांति, कई लोग मुझसे पूछते हैं, अगर यही सेम वाईफाई का लाइसेंस आज से कोई 5-7-10 साल पहले आ जाता तो शायद ये कंपनी में नहीं जाती। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा आपको क्यों। आने वाले टाइम में आपको टेलीकॉम का हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। कई लोगों को लगता है टेलीकॉम का हमारा कंपटीशन है, तो मैं बता दूंगा कि जैसे बस से आप मुंबई जा रहे हैं, एक ट्रेन से मुंबई जा रहा है, एक एरोप्लेन से मुंबई जा रहा है, एक साइकिल से मुंबई जा रहा है, और एक अपनी गाड़ी से मुंबई जा रहा है। हम सभी मुंबई जा रहे हैं और सभी की अलग अलग इंपॉर्टेंस है और कोई बंद नहीं होता। साफ सबका ध्येय एक ही है, मुंबई जा रहा है, बट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वे ऑफ गोइंग या काम करने का तरीका सबका अलग अलग है, और सबका सबका ही स्कोप होता है। आज केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर में क्या फर्क है ये बताऊंगा मैं आज आपको, और हमें केबल ऑपरेटर से वाईफाई ऑपरेटर क्यों बनना चाहिए, केबल ऑपरेटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और वाईफाई ऑपरेटर में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि पीएम वानी आया क्यों है। टेलीकॉम, वाईफाई, इंटरनेट, ये तीनों चीजें आपने सुनी है। टेलीकॉम की पत्ती इंटरनेट बैठा हुआ था, इंटरनेट की पत्ती वाईफाई बैठा हुआ था, जबकि आज की डेट में इन दोनों को किसी की पत्ती बैठने की जरूरत नहीं है। वाईफाई अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। कई लोगों को भ्रम है कि इंटरनेट और वाईफाई सेम होते हैं, तो बता दूं कि इंटरनेट और वाईफाई सेम नहीं है। इंटरनेट विद वायर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। वाईफाई का अगर कोई भाई है तो ब्लूटूथ है, उसके अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं। वाईफाई कहाँ इन्वेंट हुआ था ये आप चेक करिएगा, वाईफाई कितने टाइप के होते हैं ये आप चेक करिएगा। आप कहेंगे मैं क्यों नहीं बता रहा, थोड़ा सा आप भी रिसर्च कर लीजिए। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा कि वाईफाई कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के वाईफाई होते हैं। ऐसी कौन सी कंट्रीज में सबसे ज्यादा वाईफाई हॉटस्पॉट्स हैं? तो हांगकांग है। ऐसी कौन सी कंट्रीज जिसमें ना इंटरनेट है ना वाईफाई है? तो वो नॉर्थ कोरिया है। तो आज की डेट में ये बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आपसे भी लोग सीखेंगे। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, कल लोग आपसे भी सीखेंगे, और जब आप सिखाएंगे तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि जब आपको आता होगा तो आप ट्रेनर बनेंगे, और ट्रेनर पीएम वानी के सख्त जरूरत है। आज हिंदुस्तान में पीएम वानी के ट्रेनर ही नहीं, और पीएम वानी सीखने वाले लोग करोड़ों हैं, सिखाने वाले लोग एक आधा भी नहीं। मतलब मेरे को मत काउंट करिए, मेरे बाद की बात कर रहा हूँ। मैं 1 साल से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बट उसकी सेकंड लेयर बनाने का टाइम आ गया है। अब आगे बैटॉन देने का टाइम आ गया। जैसे रिले रेस होती है, मैं भाग के यहाँ तक पहुंचा, अब आगे डंडा पकड़ाने का टाइम आ गया है। और अब नई लेयर जो आ रही है वो इसको आगे सिखाएगी, और कुछ लोग तैयार भी हो गए हैं, और कुछ लोग सीख भी रहे हैं, कुछ लोग नोट्स भी बना रहे हैं, और ये सीरीज चलती जाएगी। कटक से हमारे एक बहुत से दोस्त आए हुए हैं जो अपने बेटे को लेके आए हैं, 3 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। मैं उनसे मिलवाऊंगा अभी आपको। इंदिरा जी, ये कटक से आए हुए हैं सर, 3 दिन से आए हुए हैं अपने बेटे को लेके। कितने दिन लगे सर आपको पहुंचने में? नमस्कार भाई। एक सेकंड बैठो ना, बैठो। ये कटक से आए हुए हैं और 3 दिन से आए हुए हैं इनके बेटे को लेके। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं आपको इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ कि 3 दिन से चल के क्यों आए ये कटक से, अपने बेटे को लेके आए हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको पीएम वाली समझ में क्या करते सर आप। हाँ, मैं छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट चालू किया। कॉन्ट्रैक्ट करके उसी हिसाब से हम पीएम की थोड़ा
समझ गया कि अपना बिजनेस में ये सपोर्ट लेगा, इसीलिए हम पीएम बन को चुन लिया। नहीं मतलब कटक से आपका बेटा क्या करता ऐसा तो इंजीनियरिंग करता है है? इसको कंप्यूटर। भी लेके आ गया। उसको लेकर आया, वो भी थोड़ा सपोर्टिंग मेरे को देगा। नहीं तो आप भी बोलिए 3 दिन से यहाँ है, हाँ, वीडियो कब देखा था? करेगा फिर। वीडियो तो मैंने लॉन्ग टाइम, 1 साल हो गया, आपको बता रहे थे ना। ये 1 साल पहले वीडियो देखा था वीडियो, हाँ, और 1 साल से कितनी बार देखा वीडियो? मैं तो रिकॉर्डिंग कर रखा है आपका अच्छा यूट्यूब। वो अच्छा वो रिकॉर्डिंग नहीं करते। यूट्यूब रिकॉर्डिंग कर रखा है, ऐसे भी जब भी आप नया नया रिकॉर्डिंग करते थे, मैं सब देख रहा था आपका। अच्छा देखता था, वो एक रिकॉर्डिंग कर रखा था आपका एड्रेस के लिए खाली। तो अभी कटक में लॉन्च होने वाला है, जितने लोग भी आसपास हैं समझ लें कि कटक में हम लोग बहुत जल्द पहुंच गए। कब तक लॉन्चिंग होगी सर? ये महीना आखिर में हो जाएगा। अभी ये ले चुके हैं, ये समझने नहीं आए अभी, आज ही इन्होंने मतलब 3 दिन पहले आए थे ये। अभी इनका बेटा भी आया हुआ है, आज वीडियो भी बनी है इनकी, बहुत जल्दी आप इनकी वीडियो देखेंगे मेरे साथ। तो मैंने बोला इसका नाम क्या आपका? बिजन कुमार। विजय कुमार जी। विजय कुमार जी कटक से आए हुए हैं, तो मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करा दिया, जस्ट मैं बोला चलो एक बार आपसे मिलवा देते हैं। तो आज ये आप जो देख रहे हैं ऐसे लोग, जब मैंने इनसे पूछा, अच्छा वो तो पूछ ही गया मैं, कितना टाइम लगा आपको कटक से पहुंचने में? 3 दिन लगा हमको, 3 दिन लगा। 3 दिन। हाँ, उत्कल थोड़ा लेट हो गया, 5 घंटा लेट हो गया, नहीं तो 2.5 दिन में पहुंचा था। 5-6 घंटा थोड़ा लेट हो गया था। नहीं आपको क्यों लगता है कि आप ये वहाँ अच्छा कर सकते मैंने हमको देखा, कोई जो आदमी लोग का सब वो मोबाइल और नेटवर्क में बिजी रहते हैं, ये कोई ये बिजनेस चुनना सबसे बेटर। हैं? नहीं टफ नहीं, टेक्नोलॉजी थोड़ी टफ नहीं लगती है आपको? नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी थोड़ी टफ बिजनेस है? हाँ, टेक्नोलॉजी तो टॉप बिजनेस है तो कैसे करोगे, रोड फूड बना लेंगे? चलेगा ऑटोमेटिकली, होएगा तो सब हो जाएगा। अच्छा वीडियो में देखने में और यहाँ देखने में कितना फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं? कुछ नहीं। सेम है बिल्कुल? सेम है। जो वीडियो में देखा वही है? हाँ, जो वीडियो में मैं देखा था सही है, सेम है पूरा, लेकिन जो यूट्यूबर थे वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ। अच्छा। लेकिन वो लोग तो उसी टाइम तो यूट्यूबर बना बेसिकली क्या होता है कि आज की डेट में सर का आने का पर्पज बताता हूँ कि कटक से जब लोग आ रहे हैं तो आप इससे आइडिया लगाइए कि कटक से पहले आदमी नहीं, पहले भी लोग आए हैं भुवनेश्वर से, एंड बट ये है कि इतनी दूर से जब लोग आ रहे हैं, जैसे अभी आजमगढ़ से हमारे साथ ये टीम है, ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, एंड आजमगढ़ में अभी ऑफिस आ चुका है, उन्नाव में ऑफिस आ चुका है। तो जो लोग आस पास यूपी के हैं तो वो इवन वहाँ जा सकते हैं एंड वहाँ जाके मिल सकते हैं, वहाँ रहने का भी प्रबंध है, और इनने कॉल सेंटर भी खोला हुआ है, काफी बड़ा ऑफिस सेटअप किया हुआ है 3,000 स्क्वायर फीट में। और आज की डेट में अभी हमने प्लान किया है कि हम जयपुर और बाकी सिटीज में भी इंडिया टूर स्टार्ट कर चुके हैं। धनबाद बहुत जल्दी आ रहे हैं हम लोग। मैं धनबाद की बात कर रहा हूँ, धनबाद में अभी हमने एक ऑडिटोरियम बुक किया है, वहाँ पे ऑडिटोरियम मतलब हमने बुक मतलब हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं, इवन एक कॉलेज ने इनवाइट किया हमें पीएम आने के लिए। वहाँ काफी बड़ा के कॉलेज करके है, काफी बड़ा ऑडिटोरियम है। तो दे जस्ट वांट कि वो वेन्यू पार्टनर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाके पीएम वानी के बारे में और फ्रेंचाइजी के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम लोग जाके वहाँ पे पब्लिक को समझाएं। कहने मतलब आशीष जी भी साथ जा रहे हैं, तो आप भी अपने यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज के ऑडिटोरियम है वहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कूल के कॉलेज के पास ऑलरेडी ऑडिटोरियम्स होते हैं। तो आप में से लीकू जायसवाल जी, आप भी कुछ कर लीजिए प्लीज। अगर आपके आसपास कहीं पे भी कॉलेज या कुछ है तो वहाँ पे रखवाइए आप भी एक्टिव होइए आप। ये ऑफिस देखिए, आजमगढ़ का ऑफिस है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ डायलिंग हो रही है। और अभी कोवर्किंग की तरह ही अपनी सीटें और कैबिन भी किराए पे देंगे, जैसे हमारे कोवर्किंग है हवाई ऑफिस के नाम से। तो मैं चाहूंगा आप दोबारा उस पॉइंट पे आते हैं कि आज पीएम वानी के अंदर वाईफाई ऑपरेटर के अंदर केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर में क्या फर्क है। केबल ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आप यहाँ से 100 फेंकते हैं, आपको यहाँ 60 मिलता है, इंटरनेट लॉस हो जाता है। इंटरनेट लॉस का मतलब क्या है कि आप 100 फेंकेंगे 60 मिलेगा, जहाँ केबल होगी वहाँ इंटरनेट लॉस भी होगा। आज यहाँ पे केबल नहीं है, आज आपको डालने का झंझट नहीं है। अगर आप किसी सोसाइटी में डालना चाहते हैं तो आपको वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। आप कहीं भी केबल इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ परमिशन की प्रॉब्लम है, डालने की प्रॉब्लम है, उसको संभालने की प्रॉब्लम है, उसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। वो गर्मियों में गर्म हो जाती है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, क्रैक होने से इंटरलॉस बढ़ जाता है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केबल पे शिफ्ट करने की। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो वो खराब हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर एक जगह आपका थोड़ा कम अगर यूजर आ रहा है, आप उसको उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें क्लैंप दिए होते हैं, ये क्लैंप दिखा रहा हूँ मैं, इसको आप जब डिवाइस के आगे लगाएंगे तो इसको छत पे लगाना है। ये आउटडोर है, आउटडोर डिवाइस है। आउटडोर डिवाइस का मतलब ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पे लाइट जलेगी जैसे आप ऑन करेंगे, और इसको आपने अपने ब्रॉडबैंड के आगे फिट करना है। ब्रॉडबैंड के अंदर फिट कैसे करना बता देता हूँ। ये यहाँ से खुलता है, और खुलने के बाद ये दिख रहा है आपको, ये नीचे वाले पॉइंट्स यहाँ पे वो लग जाती है वायर। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन की वीडियो कोई छोटा बच्चा भी इसको इंस्टॉल कर लेगा, इसके लिए कोई अलग से आपको कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको हमारे किसी भी एम्प्लॉय के थ्रू आप जुड़े हुए हैं उससे आप मांगेंगे, वो दे देगा आपको। तो जब इंस्टॉलेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी तो उसमें कैसे आपने वायर, और इसको वायर को जो आपने लगाना है ऑन करके आपने इसको टांग देना है। इसको ओपन टू स्काई होना चाहिए, इसको अपने बेड पे रख के या टेबल पे रख के ऑन नहीं करना।
इसको जब भी ऑन करिए आप वायर लगा के, तब आपको ये मान के चलना है कि इसको सीधा बाहर लगाना है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो इसमें 100 मीटर है, एक 50 मीटर है, 200 मीटर है। तीन वो डिवाइसेज हैं। ये 5,500 प्लस टैक्स का है, एक 10,000 प्लस टैक्स का है, और जो बड़ा वाला डिवाइस है वो हमारा 200 मीटर्स का डिवाइस है, वो 20,000 प्लस टैक्स का है। 100 मीटर वाले में 100 बंदे, 200 मीटर वाले में 200 बंदे, और 50 मीटर वाले में 30 से 40 बंदे आ जाते हैं। और 50 मीटर वाला जो डिवाइस है ये भी यूज होता है, 100 मीटर वाला भी यूज होता है, 200 मीटर वाला भी यूज होता है, क्योंकि जहाँ पे आपके कम बंदे होंगे वहां पे आप 200 मीटर का डिवाइस लगाओगे, वहां 50 मीटर का डिवाइस लगेगा। तो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप इसमें कमाएंगे कैसे? आज की डेट में आपको इसमें क्या क्या चाहिए? पहली चीज ये है कि आपको कमाने की कौन कौन सी इनकम सोर्सेज है। रेंटल इनकम, रिचार्ज इनकम, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, ये 3 रेवेन्यू हो गए। इसके अलावा जैसे ओटीटी में कुछ पुश करना है तो रेंटल इनकम क्या है? जैसे आज किसी इलेक्शन में आप जाते हैं तो इलेक्शन में लोग कहते हैं यार पीएम वानी लगा दो, 3 महीने का रेंटल बताओ हमें। 3 महीने का इलेक्शन है, प्रधान का इलेक्शन है, एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है। 2 से 3 महीने के लिए वो डिवाइस मांगते हैं, वो खरीदते नहीं। वो कहते हैं 3 महीने का डिवाइस का रेंटल बता दीजिए। आज गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, अभी निरंकारी समागम है 8 तारीख को, 16 तारीख को। तो उन्होंने कहा जी हमें 8 दिन के लिए चाहिए, हमें 8 दिन का रेंटल बता दीजिए। हमें बताइए कि सर 8 दिन हमें पीएम वानी वहाँ पे वाईफाई देना है सबको, तो वहां पे हमें खरीदना नहीं, हमें आप ये बताइए 8 दिन में कोई भी इवेंट हो तो क्या? तो रेंटल भी आता है इससे। प्लस इसको आप इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे सोसाइटी में कहीं इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहां पे कोई किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपको केबल बिछानी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आपने किसी भी सोसाइटी में जाना है और वहां पे आपने एक कनेक्शन फ्री करना है, जिसका कनेक्शन आप फ्री कर रहे हैं वही जगह देगा, वही बिजली देगा। जिसका आपका ऑलरेडी जिसका ब्रॉडबैंड चल रहा है उसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे 13 कनेक्शन में फ्री कर देता हूँ, और वहां से आप 99 कनेक्शन या 200 कनेक्शन बेचेंगे। जैसे टेक एग्जाम्पल, आप ये पेन लेके आए, एक पेन लाते ही आपके 200 पेन हो जाए, एक पेन लाते ही आपके 100 पेन हो जाए। यही सेम बिजनेस टेक्निक है कि आपने एक पेन लाए और वहां से आप 100 पेन कर दिए। 100 पेन का मतलब एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन। आज कहीं पे भी ब्रॉडबैंड जहाँ पे नहीं है वहां पे अभी पीएम वानी लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जिस कई लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे पास कोई जगह ऐसी है जहाँ पे अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे क्या रहेगा? तो बता दूं, जहाँ पे पानी नहीं है वहां नलका मत लगाइए। बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप खेती करते हैं वहां उपजाऊ जमीन देखते हैं, वैसे बिजनेस की भी उपजाऊ जमीन होती है। आपको सबसे पहले देखना है कि वहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जब तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन जहाँ पे है वहां तो हमने कवर नहीं किया, और हम वहां पहुंच गए जहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी नहीं है। धीरे धीरे वहां पे भी अभी फाइबर आ जाएगी। और आज की डेट में पीएम वानी के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने किसी ने दो ये लगा दिया 200 मीटर का राउटर, तो 200 मीटर का राउटर लगाया तो डुअल बैंड का राउटर है, वो 360 डिग्री है, वो 360 डिग्री, 360 डिग्री चलता है। डुअल बैंड का राउटर, 200 यूजर। और उसमें खर्चा क्या होगा? उसमें आपने जो 600 रुपए 700 रुपए का ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है उसी को आपको बढ़ा के 1000 का करना है। इधर से लोड बढ़ेगा यूजर का, इधर से आप नॉब खोलते जाओगे, आपने सीधा उसे 4000 का नहीं करना। धीरे धीरे प्रो डाटा बेसिस से बढ़ाना है, इधर से प्रो डाटा बेसिस से बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ जाएगा तो आज जब आप पीएम वानी खोलते हैं, जब आप नेट खोलेंगे, जब फ्री वाईफाई आपने शुरू में देना है, महीने 2 महीने 3 महीने, जैसे आज जियो ने दिया था, जियो ने 3 3 महीने 4 4 महीने फ्री वाईफाई दिया था। आपके ऐप के अंदर कंट्रोल है कि आपको उसको कितना टाइम फ्री वाईफाई देना है। आपको 15 देना है, महीना देना है, 3, बट मैं सजेस्ट करूंगा 3 महीने 2 महीने दीजिए। उसका रीजन है पैम्पलेट बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे सबके फोन पे दिखाई देगा फ्री वाईफाई। फ्री वाईफाई दिखते ही सब ऑन करेंगे, ऑन करते ही के साथ केवाईसी डालेंगे, और केवाईसी डालते ही ओटीपी उसके फोन पे आएगा, एंड स्टार्ट हो जाएगा उसका नेट। धीरे धीरे जब आपका यूजर बेस बन जाए और जब डिवाइसेस अच्छा बन लग जाए, और आपका आपका मतलब एक तरह से मतलब ये नहीं कि आपने एक डिवाइस लगा के टेस्ट करना है, आप 3 4 डिवाइस लगा के टेस्ट करिए। तो आप देखेंगे 500 600 यूजर जब आपके होंगे, और आप अगर आपके पास होना चाहिए 3 महीने का बैकअप नेट का देने का, और कंटिन्यूस इतना बैकअप आप लेके चलेंगे, और आपको लगना भी चाहिए कि मेरे को 3 डिवाइस 2 डिवाइस से शुरू करना है। एटलीस्ट 3 डिवाइस तो मुझे मेरे को लगता है कि 3 से 4 डिवाइस होने चाहिए, क्योंकि नेटवर्क से रिचार्ज आएगा, रिचार्ज से नेटवर्क नहीं आएगा। तो हम 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिचार्ज का। कई लोग मुझसे पूछते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, तो हम 80% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिचार्ज का। सबसे पहला लेवल हमारा पीडीओ का होता है, जो हम 60%, उसके ऊपर फ्रेंचाइजी, उसके ऊपर विधानसभा, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके ऊपर सीएनएफ। फ्रेंचाइजी पीडीओ की बात करूं 60%, 63 3% फ्रेंचाइजी, 5% विधानसभा, 5% आप डिस्ट्रीब्यूटर, और 2% सीएनएफ। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मैं बात करूं तो सबसे नीचे वाला जो पीडीओ है 60%, पीडीओ जो है आज की डेट में, अगर आपने फ्रेंचाइज लिए तो सबसे पहला काम आपको पीडीओ बनाना है, कि अपने नीचे पीडीओ इंस्टॉल करिए, ना कि रिचार्ज बनाना है। लोग कहते हैं पहले हमने 2 लोगों ने खेत खरीद लिए, एक लग गया बुआई पे पहले लेते ही, और एक लग गया बाढ़ करने। तो पहला बाढ़ करना जरूरी है, आपको लेते ही सबसे पहले फोकस ही आपको करना चाहिए, डेमो सीखिए और इमीडिएटली अपने नीचे बाढ़ करिए।
फ्रेंचाइजी को पीडीओ बनाने पे ध्यान देना चाहिए, विधानसभा को फ्रेंचाइजी बनाने पे ध्यान देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को विधानसभा और फ्रेंचाइजी बनाने पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप अपने एरिया को किले में तब्दील कर लें। एक तरह से पहले आपको नेटवर्क क्रिएट करना है, फिर आपको रिचार्ज पे भागना है। रिचार्ज पे फोकस पहले नहीं करना है, जो मैं बार बार समझा रहा हूँ, और सबका फोकस उल्टा रिचार्ज पे पहले होता है और बाद में वो बहते किला बनाएंगे। तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, मैंने ये गलती नहीं करी है, और मैंने गलती नहीं करी है तभी उसमें कमाया है मैंने। तो आपको देखिए पहला फोकस कहाँ होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान में 3 क्रांति पहले आ चुकी है, ये चौथी क्रांति है। पहली 3 क्रांति कौन सी है? एक केबल की क्रांति है, कंप्यूटर की क्रांति और एक मोबाइल की क्रांति। ये 3 क्रांति पहले आ चुकी है और इन तीनों क्रांति में हम में से किसी ने कुछ नहीं कमाया। मैंने तो कमाया नहीं, आपका मुझे पता नहीं है, बट मैं 90% भी मानता हूँ कि आपने नहीं कमाया होगा। आप भी कहीं ना कहीं मेरी तरह बिजी रहे होंगे या हमने ध्यान नहीं दिया होगा। हम यूजर बन के रह गए, हम सेलर नहीं बन पाए डे वन से। तीनों क्रांति में पहली क्रांति कंप्यूटर क्रांति की है, जिसमें हम लोगों ने वॉच किया। मैंने बहुत ढंग से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मुझे वाईफाई क्रांति से कमाना था। इस बार मैं बिल्कुल सही टाइम घुसा था। मैं नहीं चाहता था कि इन 3 क्रांति को स्टडी किए बिना मैं सीधा उसमें अपनी पहले स्ट्रेटेजी बना लूं। मैंने बोला पहले इन 3 क्रांति को स्टडी करते हैं कि किसने कमाया। तो मैंने फाइंड आउट किया कि सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने आते ही बेचना शुरू कर दिया। आते ही बेचना शुरू कर दिया मतलब कंप्यूटर क्रांति में वो कमा गया जिसने आते ही बेचना शुरू कर दिया। कंप्यूटर क्रांति में उसने नहीं कमाया जो यूजर बन के रह गया। मोबाइल क्रांति में भी सेम वही हुआ। मोबाइल क्रांति में भी वो कमा गया जो डे वन से बेचना शुरू कर दिया, वो नहीं कमा पाया जो यूजर बन के रह गया। इंटरनेट क्रांति में भी सेम हुआ, आते ही वो उसने बेचना शुरू कर दिया और जो यूजर बन के बैठ गया उसने नहीं कमाया। तो क्या हमें वाईफाई क्रांति में यूजर बनना चाहिए पहले, या यूजर बनाना चाहिए? उल्टा यूजर बना, अगर मान लीजिए आप कहते हैं नहीं हमें यूजर बनाने चाहिए, मतलब हमें यूजर बनाने चाहिए, हम बेचने में लग रहे हैं, तो ये क्राइम है। मतलब आप वो काम कर रहे हैं जो मैं खुद कर रहा हूं, मैं दूसरे को नहीं सिखा। जो मैंने किया मैंने वही सिखाया, जो मैंने समझा मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ही बेचता हूँ। मैंने शेयर की सक्सेस रेसिपी की सर ये तीनों क्रांति मैंने ये सीखा है, तो आप भी बेचने में लगिए। और बेचने का मतलब है जो कंपनी खुद लीड दे रही है, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। पहली कंपनी है जो अपने फ्रेंचाइजी को ये कहती है कि आपको लीड्स भी मैं दूंगा, 300 लीड आपके फ्रेंचाइज बनते ही मैं दूंगा। ये देखिए आजमगढ़ का लॉन्च है हमारा, आजमगढ़ की पिक्स है। आशीष जी हमारे साथ गए हुए हैं, पूरा स्टेज पे हमारे सौरभ जी, पूरी टीम, सनी वासन जी हमारे साथ है, सौरभ की पूरी टीम साथ में, उनके पिताजी उनके साथ में है। तो ये टीम जो है आज आजमगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मेरा वहाँ पे लेक्चर था, तो मेरा ये कहना है कि ये सेम वीडियो आपके एरिया में आपको करना है, इसकी जगह आप क्यों नहीं खड़े? तो मुश्ताक बेग आप भी तैयार हो जाइए। अब आपका नंबर है। आप लीकू जायसवाल जी, आप लॉन्च की तैयारी करिए। आप कहीं पे भी लॉन्च करें, मैं नहीं कहता आप स्कूल के अंदर लॉन्च करिए, आप धर्मशाला में लॉन्च करिए, आप किसी यूनिवर्सिटी में बात करिए, ऑडिटोरियम में आप जब जाके बात करेंगे। इवन डीओटी भी बड़ा सपोर्ट कर रही है। इवन आपके यहाँ प्रितपाल सिंह राजपूत जी, इवन आप तैयार करिए। आप जहाँ पे जिस एरिया में भी हैं वहां पे मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली स्टार्ट करें पीएम वाली। अब हुआ क्या, लोग कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस बढ़िया है या टेक्नोलॉजी बिजनेस। तो मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे तो शायद मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। टेक्नोलॉजी में आज की डेट में पिछले 5 साल में बैजू, पेटीएम, ओयो, आज ओला, जेप्टो, आज मैं मतलब आप जितनी भी कंपनियों की बात कर लें, अर्बन क्लैब की बात करें आप, ये सारी ऐप बेस्ड कंपनी है। बैजू, ओला, जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, ये सब कौन क्या है, फ्लिपकार्ट, ये सारी की सारी कंपनियां वो जो ऐप बेस्ड है। आज वही कंपनी चलेगी जो ऐप बेस्ड हो। ऐप का मतलब है जो काम कंट्रोल रूम में करना था केबल ऑपरेटर ने, मतलब केबल ऑपरेटर को पहले क्या करना पड़ता था, पहले केबल बिछानी पड़ती थी, फिर केबल का उसको वो लगाना पड़ता था कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम की इन्वेस्टमेंट 15 लाख करता था। 10 से 15 लाख से कम में कंट्रोल रूम बनता ही नहीं था। इंटीरियर कॉस्ट भी है, सर्वर कॉस्ट भी है, डाटा सेंटर भी है। 5 आदमी डे शिफ्ट में रखता था, दो आदमी नाइट शिफ्ट में रखता था। 15,000 रुपए का एक आदमी मान लो एवरेज, जो कि मिलता नहीं है। टेक्नोलॉजी वाला आदमी आपको 15,000 में नहीं मिलेगा। मुंडू मिल सकता है आपको, केयर टेकर मिल सकते हैं, बट आपको 15,000 का डाटा सेंटर वाला आदमी नहीं मिलेगा। बट मैं मान लेता हूँ मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए 1,10,000 तो सैलरी कॉस्ट है। वो सब लगाने के बाद पोस्टपेड बिजनेस कर रहा है, बाद में जाके लोगों से पैसे इकट्ठे करता था, उसके बाद भी कमा लेता था। मैं कह रहा हूँ वो सारा कंट्रोल रूम हट जाए और उसकी जगह आप एक ऐप के थ्रू काम करें, और वो ऐप हम दे रहे हैं आपको रेडीमेड, जिस ऐप से आप चेक कर सकते हैं और वो ऐप उससे अच्छा काम कर रही हो जो वो एम्प्लॉय करते हैं। मतलब एम्प्लॉय के लिए यूजर फ्रेंडली, यूजर के लिए भी और आपके लिए भी यूजर फ्रेंडली, और रिमोट एक्सेस हो। रिमोट एक्सेस का मतलब आप लैपटॉप से, फोन से, कनाडा बैठ के भी अपना बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, रिमोटली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है मेरे यहाँ, वरना फिजिकली जाना पड़ता है आपको। और आपको ऑफिस भी ना जाना पड़े, शुरुआत में आप घर से ऑपरेट करिए और अपने घर पे ही लगाइए पहले, या दुकान पे लगा लीजिए और वहां पे ही लोकल ऑपरेटर बन जाइए। तो मेरा ये कहना है कि आज आदमी को सबसे पहला काम ये करना है
कि पहले एक राउटर मंगा के या फ्रेंचाइजी लेके पहले वो नो हाउ सीखे। वो कहते हैं ना, मैं क्वेश्चन मजा तब आता है जब आदमी करके पूछता है। तो पहला स्टेप ये है कि आप डेमो लीजिए, अपने आप बुलाइए, अपने आप मंगाइए, एक बार शुरू करके देखिए। हाँ, फ्रेंचाइजी से क्यों, आपने कूपी देखी होगी, ये कूपी ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है, तो तेल की कूपी की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है। तो मैंने कहा सभी को कि 29 स्टेट से क्यों ना कमाए जब नेशनल लाइसेंस हमें मिला है। मुस्ताब, ये भी ध्यान सुनिए, हम अपने एरिया में क्यों कमाएं, हम पूरे इंडिया से क्यों नहीं कमाएंगे, हम आसाम से क्यों नहीं कमाएंगे, हम पंजाब से क्यों नहीं कमाएंगे, हम यूपी से क्यों नहीं कमाएंगे, हम बिहार से क्यों नहीं कमाएंगे, आज केरल तमिलनाडु से, आप मणिपुर से, हर जगह से क्यों नहीं कमाएंगे। 29 स्टेट है, अगर हम 10,000 20,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो आज 3 लाख से 6 लाख रुपए महीना हम बेच के कमाएंगे पीएम वानी। करोड़ों रुपए लोगों ने लेना ही है जब लाइसेंस, करोड़ों लोगों ने जब टेक्नोलॉजी समझनी ही है, तो हमारे थ्रू क्यों ना लें। और सेल करके जो हम कमाएंगे वो रिचार्ज में लगाएंगे। कहने का मतलब पूरे इंडिया को बेचेंगे, जो कमाई होगी उससे डिवाइस खरीदेंगे, और वो डिवाइस हम लगाएंगे, नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वहां से रिचार्ज आएगा। शुरुआत अपने पैसे से करेंगे, बिल्ड हम औरों के पैसे से करेंगे। क्या ये गलत है? क्या ये सोच गलत है? मेरा ये कहना है कि राकेश श्रीवास्तव जी आज ट्रेनर बनेंगे पीएम वानी के, आज आप सीखेंगे, कल आप सिखाएंगे। डुप्लीकेसी का बिजनेस है। आज ये पहली कंपनी जो वेबिनार लेने के वेबिनार देने के दोनों के पैसे दे रही है। मतलब आज तक किसी कंपनी ने इंडिया में वेबिनार लेने के और वेबिनार देने के पैसे नहीं दिए। वेबिनार लेने के वेबिनार देने के पैसे क्या होते हैं? हम आपकी फंड में ग्रोथ कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर कल आप भी, आज आप जो आए हैं, आप सबकी वजह से 20 रुपीज मिले उस आदमी को जिसने आपको ऑनलाइन इन्वाइट किया, और आपने सिर्फ ज्वाइन किया, उसने आपको इनवाइट किया, आपको लिंक भेजा है और आपने ज्वाइन कर लिया। 20 रुपीज का मतलब है उस आदमी को ऑनलाइन बुलाने का 20 रुपए मिलता है। आज उसने अगर 6 लोगों को बुलाया है तो 120 रुपए शाम को ही मिल जाएगा। वीकली पेमेंट नहीं है, मंथली पेमेंट नहीं है, डेली पेमेंट है। ये 20 रुपए मैं किसको दे रहा हूँ, मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी नीचे जाके लोगों को बांटे, और आप कहें कि भाई मेरे साथ मिलकर काम कर, और मैं 20 रुपीज दूंगा, मैंने ऑलरेडी लाइसेंस ले लिया है, और तू मेरे साथ जुड़ के काम कर ले, तू फ्रीलांसर की तरह काम कर, और डेली पेमेंट जब मैं 20 रुपए दे रहा हूँ तो आप भी नीचे बांटिए। आज 200 रुपए में देता हूँ ऑफलाइन बुलाने के। 200 रुपए का मतलब है कि अगर किसी ने आपको ऑफलाइन बुला दिया, ऑफलाइन मतलब जो ऑफिस आ गए, जो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आ रहे हैं, तो ऑफलाइन बुलाने का 200 रुपीज, मतलब जैसे ही वो एंटर करके ऑफिस में, दे विल गेट 200 रुपीज गेस्ट मनी। तो हम गेस्ट मनी पे कर रहे हैं, ऑनलाइन बुलाने के ही पैसे दे रहे हैं, ऑफलाइन बुलाने के ही पैसे दे रहे हैं, वो भी डेली दे रहे हैं। तो बेसिकली आज की डेट में ये 200 रुपए में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको आप आगे पे करिए, उनको बोलिए कि सर आप ऐसे ऐसे मेरे साथ मिलकर काम करें, मैंने ये लाइसेंस लिया हुआ है। और आज डेली वेबिनार भी क्यों नहीं, ये भी सपोर्ट सिस्टम है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं समझाऊंगा, मैंने बोला भैया किस लिए मेहनत कर रहा है, समझाने का काम मुझ पर छोड़ दे शुरुआत में, आप तो बुलाने का काम करो ना। समझाने का काम जब कंपनी कर रही है और आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप अपनी एनर्जी लेवल्स क्यों वेस्ट कर रहे हो, उतनी एनर्जी आप बुलाने में लगाओ। तो क्योंकि इनिशियल में आपको सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट हम कर रहे हैं। डेली वेबिनार का मतलब ये ना टाइम बदलेगा, ना ये होगा कि आज होगा या नहीं होगा। फ्री वेबिनार का मतलब ये है कि हम जब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने तो सिर्फ बटन करके वायरल करना है। सोचिए कितनी एनर्जी लगा रहे हैं हम, और वो भी डेली कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हमारा वेबिनार नहीं होता, संडे को भी, मंडे को भी, कोई त्योहार हो जो कुछ भी, छुट्टी नहीं करते हम। तो वर्कहॉलिक टीम जीतेगी। इसमें वो टीम जीतेगी जो डेली मार्केटिंग पे फोकस कर रही है। मार्केटिंग, नेशनल लेवल की मार्केटिंग हमारी दिखाई दे रही है, और आज नेशनल लेवल की मार्केटिंग हम कर रहे हैं, लोकल लेवल की मार्केटिंग आपने करनी है। लोकल लेवल की मार्केटिंग में आपने क्या करना है? डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट, ये नारा दिया है हमने। अगर डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट, डेली वेबिनार अटेंड करिए और इनवाइट करिए। निधि, आप इनवाइट जरूर करा करिए, एटलीस्ट 4 से 5 लोग आपके डेली हों। आपने सिर्फ उसका इनविटेशन भेजना है, ग्रुप में बेशर्म बन जाइए, डीपी चेंज करिए, अपने फेसबुक पे आप कम्युनिटी ज्वाइन करिए। जान पहचान दलदल है। ये टीएस मदान जी आ गए। ये टीएस मदान जी अभी हम मिले थे, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि टीएस मदान 1 करोड़ 16 लाख सब्सक्राइबर है इनके, सबसे बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, एंड काफी पुराने मोटिवेशन स्पीकर है, इवन विवेक बिंद्रा से पहले के स्पीकर। इनको जो मैंने ये डिवाइस दिखाया, इनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो इन्होंने मुझसे पूछा और क्या करते हो, तो मैंने कहा जी मैं तो भोपू और डमरू। कहते जी आप भोपू और डमरू कैसे हो? मैंने कहा जी डमरू इसलिए कि मैं भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, भोपू इसलिए मैं बढ़ाता बहुत हूँ। तो उसने कहा था मुझे तो आपकी जरूरत है, मैं तो चाहता हूँ आप जैसे लोग मुझे मिले। मेरा भी एक ड्रीम है कि मेरे टीएस मदान के प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करिए। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर। तो मेरा ये कहना है, अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, जेन्युइन प्रोडक्ट हो, जो आपको लगता हो कि हाँ पूरे इंडिया में इसको मार्केट करना चाहिए, तो हम मोदी भगत नहीं है, हम केजरीवाल भगत नहीं है। जो अच्छी चीज होगी उसे प्रमोट करा जाएगा, और डेफिनेटली पूरे इंडिया तक उसे पहुंचाया जाएगा। और ऐसी कई लोग हैं जो आज टीवी पे आना चाहते हैं, जैसे रितेश जी टीवी पे आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं। रितेश जी नहीं चाहते स्टार बने, हम भी टीवी पे आए।
तो प्रतिपाल जी राजपूत भी आज भी चाहते हैं टीवी पे हमारे, लिखू जी हम चाहते हैं टीवी पे है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम लेके आया हूं मैं। वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर प्रोग्राम, इसकी वीडियो मंगा लीजिएगा या आप टाइप कर लीजिएगा वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर प्रोग्राम, तो ऊपर आ जाएगी वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर, ये जरीन खान को मैंने दिया था डिवाइस, एंड मैंने इसको भी बताया इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। शी इज़ वेरी हैप्पी कि भाई इन्होंने कहा कि हाँ, इस टाइम से मुझे आइडिया नहीं था कि इंडिया में इतनी बड़ी क्रांति आ गई है और वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाएंगे पूरे इंडिया में। बताता हूँ कि आज पूरे इंडिया में बहुत कम टाइम लगेगा कि यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक आप वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग यूज करेंगे। 5G आ चुका है, अब रोमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और रोमिंग वाईफाई रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक अलग नेटवर्क खड़ा हो रहा है, बिल्कुल टेलीकॉम से हटके ये नेटवर्क है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रॉडबैंड क्या है, मैंने बोला एक पंप है, और वाईफाई क्या है, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का मतलब और पंप का मतलब क्यों है, क्योंकि एरोप्लेन नीचे उतरता है, पंप से तेल भरवाता है, पैसे देता है, फिर उड़ जाता है। कहने का मतलब हम सिर्फ नीचे उतरते हैं, तेल भरवाते हैं, किसी भी ब्रॉडबैंड से हम तेल भरवाएं। इसका मतलब आप जियो से लीजिए चाहे एयरटेल से लीजिए, ब्रॉडबैंड आप किसी से लीजिए, ब्रॉडबैंड से आगे की टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं। मतलब ब्रॉडबैंड तो हो ही, उससे आगे ब्रॉडबैंड नहीं दे रहे, ब्रॉडबैंड के आगे उसको ब्रॉडबैंड से वाईफाई कैसे बेचना है, डिवाइस और ऐप, और उसका रिचार्ज, और रिचार्ज से कमाई, एड रेवेन्यू से कमाई। लोग कहते हैं एड रेवेन्यू से कितनी कमाई हो जाएगी, तो सर एड रेवेन्यू से इतनी कमाई हो जाएगी जैसे आज यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब में ऐड चलती है और दुनिया भर का पैसा रोज जा रहा है, इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, वो सारा पैसा वाईफाई ऑपरेटर की जेब में जाएगा। जब लोकल ऑपरेटर्स खड़े हो जाएंगे तो लोग जिनको भी एडवर्टीजमेंट करनी है वो पहले ऑप्ट करेंगे वाईफाई ऑपरेटर, क्योंकि मोबाइल पे जो ऐड दिखती है उसकी वैल्यू ज्यादा है। आज काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि इससे ज्यादा और फ्यूचर क्या होगा, तो मैंने बताया है, जितने लोगों ने आज की डेट में इसमें हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइज ली, वो आने वाले पार्षद होंगे। जिन लोगों ने, इन्हीं में से कुछ लोग आने वाले पार्षद होंगे, जितने लोगों ने विधानसभा ली वो या डिस्ट्रिक्ट लिया है वो आने वाले एमएलए होंगे, और जितने लोगों ने स्टेट लिया है वो आने वाले एमपी होंगे। उसका रीजन है, जब आप वाईफाई ऑपरेटर के आप स्टेट लेवल के लिया हुआ है आपने, तो एमपी जरूर बनेंगे। उसका रीजन है, जो दिखता है वो दिखता है। पूरे स्टेट की एडवर्टीजमेंट आपके हाथ में, पूरे स्टेट की एडवर्टीजमेंट आपके हाथ में है, और जब मोबाइल पे जो ऐड होती है वो सब देखते हैं। कोई आज की डेट में टीवी में नहीं झांक रहा, और सबसे सस्ता एंटरटेनमेंट वाईफाई है, सबसे बड़ा नशा वाईफाई है। तो आज पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी है, पीएम वाणी बिना वायर का हनुमान है, वाईफाई बिना वायर का हनुमान है। मतलब मैंने ये बात बोल रहा हूँ कि वाईफाई बिना वायर का है, उसका रीजन है कि ये टेक्नोलॉजी को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई हेडेक नहीं। काफी लोग बोलते हैं कि ये बताओ और कैसे हम सोच सकते हैं, तो ये सोच लीजिए कि आप एक टोल ले रहे हैं, 200 मीटर का राउटर एक टोल है, आप रोड बना रहे हैं, आपको ऑर्डर मिल गया 200 मीटर का रोड बनाने का, और किसी ने कहा कि आप 200 मीटर में रोड बनाएंगे तो वहां टोल इकट्ठा आप करिएगा। तो ये डिवाइस जो 100 मीटर का है, ये 100 मीटर का टोल है, 10,000 रुपए का। 200 मीटर वाला जो 20,000 का है, वो 20,000 का टोल 200 मीटर तक का टोल है। उस इधर से इधर कोई जाएगा, इधर से इधर कोई जाएगा, चाहे किसी और का यूजर भी होगा, वो भी आपको आज की रेट में किराया देके जाएगा। जितनी देर वो आपका रेंज यूज करेगा, जितनी देर आपकी सर्विस यूज करेगा, उसका पैसा आपको मिलेगा। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे यूजर से ज्यादा कमाएंगे या औरों के यूजर से। ये पहला बिजनेस है जिसमें आप औरों के यूजर से ज्यादा कमाने वाले हैं। अपने यूजर को भूल जाइए, औरों के यूजर अनलिमिटेड है, आपके यूजर लिमिटेड है। काफी लोग अपने यूजर पे फोकस करके बैठे हैं, मैं बोलता हूँ पता नहीं क्यों फोकस कर रहे हैं भाई। जब औरों के यूजर अनलिमिटेड है, तो औरों के यूजर हमारे टोल पे आएंगे और हमें पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट मंथ के एंड में। रोमिंग का पैसा मंथली मिलेगा और अपने यूजर का पैसा वीकली मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपका यूपीआई कनेक्ट हो जाएगा ऐप से, तो जो भी आपके बंदे कनेक्ट होंगे उसका पैसा आपको, जो आपके यूजर का है उसको आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। आज हम रेफरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ी स्टार्ट कर चुके हैं। लोग कहते हैं रेफरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग कहाँ से ले आए। सर ट्रेडिशनल किया हमने 1.25 साल, पीएम वाली जैसी हमने बना दी, अब हाइट हम बनाएंगे रेफरल एफिलिएट से। एफिलिएट का हम आपको अलग से डैशबोर्ड देंगे। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि सभी लोगों को एक अलग से एक यूनिक आईडी मिल जाएगा। जैसे रितेश जी आपका, प्रितपाल जी आपका, आप सबका यूनिक आईडी होगा। आप कहीं भी फेंक दीजिए विकी डोना की तरह, अपने नीचे एसोसिएट बना के फेंक दीजिए, तो जितने भी लोग आएंगे उस सब पे टोल मिलेगा आपको, और आपको हमसे नहीं पूछना पड़ेगा मेरे थ्रू कितने आए। प्रोफेशनली ट्रैकिंग मिलेगी आपको एक डैशबोर्ड की, मेरे थ्रू कितने लोग आए। एफिलिएट का हम अलग से आपको वो पूरा देंगे। तो वो कब तक मिल जाएगा, 30 तक। मतलब आज क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग अभी अनाउंस की है हमने, तो उसमें ये है कि जिसकी जो सिनेटी होगी, सिनेटी का मतलब जैसे आज जिसके पैसे आए और जिसने पेमेंट करी, मान लो सपोज 4:45 हुए, आज पेमेंट की है, 7 तारीख को पेमेंट की है, और एक बंदे ने 4:50 पेमेंट की है, तो सिनेटी हमेशा टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से रहेगी। कहने का मतलब जो पहले आया वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो बाद में आया वो नीचे रहेगा। रेफरल मार्केटिंग का मतलब ये है कि जितने भी लोग आए हैं, रेफरल मार्केटिंग का, अभी जिनसे डिवाइस कोई खरीदता था, 20,000 का कोई भी आप डिवाइस ले रहे हैं, उस पर आपको ऐप मिलेगी। 10,000 वाले, अगर अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे, तो 10,000 के डिवाइस पे हम अलग से ऐप नहीं दे रहे। आप ध्यान से सुन लीजिएगा,
क्योंकि फ्रेंचाइजी पे हम ऐप देते हैं, क्योंकि ऐप इज वेरी कॉस्टली, हमें भी पैसे रिकवर करने होते हैं। तो हमने बेसिकली क्या कहा है कि उसमें क्योंकि डेली अपडेट्स होती रहती हैं, डेली उसमें नई नई चीजें आती जा रही हैं, उसका कोई भी फर्दर डेवलपमेंट का कोई फर्दर रेकरिंग कॉस्ट नहीं है। एक डिवाइस का मंथली क्या खर्चा होगा, तो कंट्रोल रूम का जो खर्चा है जो हमने आउटसोर्स किया हुआ है, जो आज मान लो जो कंट्रोल रूम, जैसे आज की डेट में हर आदमी को अपना डाटा मेंटेन करना होता है, जितने भी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनका डाटा हमें मेंटेन करना होता है, आपको मेंटेन करना है जब आप चला रहे हैं। तो 2 साल का प्रावधान है कि 2 साल में डाटा मेंटेन करना है, लॉग्स मेंटेन करने हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड पार्टी पे हमने आउटसोर्स करा हुआ है, तो 1500 रुपये खर्च आ रहा है एक डिवाइस का साल का। इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। तो आई थिंक मैंने काफी चीजें आज क्लियर करी हैं लोगों को। और एक ही बात मैंने इसलिए क्लियर की है कि आपको कम से कम बेसिक बातें क्लियर हो, नोट्स आप बनाना बहुत जरूरी है। पीएम वानी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे को आज 1.25 साल 1.5 साल हो गया, हम सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने पीएम वानी में सीटी बजाई, हल्ला किया, जोर जोर से ड्रम बजाया, क्योंकि यह पहला प्रोजेक्ट था जो हमारी पसंद का नहीं, मतलब मेरी चॉइस का नहीं कहेंगे। अब तक जितने प्रोजेक्ट मैंने किए वो सारे मेरी चॉइस के थे, मैंने पहली बार प्रोजेक्ट किया पब्लिक चॉइस का। तो अगर आप भी कोई पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं और आप चाहते क्रांति आए आपकी इनकम में, क्रांति है आपकी जिंदगी में, और फेम भी मिले और नेम भी मिले, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रांति है। और क्रांति इसलिए भी है क्योंकि हर आदमी आज वाईफाई सेलर बनना चाहेगा। जितने भी इंटरनेट यूजर हैं, अगर उसके 10% छोड़िए 1% लोग भी जुड़ना जुड़ना चाहेंगे, और जो कि जुड़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, गवर्नमेंट के साथ हर आदमी काम करना चाहता है। गवर्नमेंट में रियलिटी फैक्टर भी बहुत होता है। और आज पीएम मोदी एक ग्लोबल लीडर है, अगर वो इसको प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसका बहुत सपोर्ट मिल जाता है। आज पीएम मोदी ने, रविशंकर प्रसाद ने इसको बहुत प्रमोट किया है। और मोदी साहब ने तो बहुत ही विजन के साथ बोला है कि डिजिटल इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो आज हम डिजिटल से जुड़ जाएंगे तो डिजिटल के साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी रेवेन्यूज हैं, स्ट्रीम जो खुलेंगी। और वैस आएगा, वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे रिंगटोन से कमाते थे लोग, आप देखते थे पहले मोबाइल की रिंगटोन आती है, एसएमएस से आता है, ऐसे इसके अंदर भी ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आएगा। आप फुटबॉल के मैच यहाँ से पुश कर सकते हैं, आप क्रिकेट मैच, आप मूवी रिलीज कर सकते हैं, आप गाने रिलीज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में ओटीटी भी आएगा, बिल्कुल केबल ऑपरेटर की तरह। आज मैं बॉम्बे गया था, मैंने वहाँ 2,000 रुपये की टिकट थी 2 लोगों की, और मैं समझाने के आया था, एक चाय पिलाई थी बस लोगों को। और उसमें 9 से 11, 11 से 1, और 2 से 4 और 4 से 6 का शो चलता था। पेड वेबिनार, वो फिजिकल सेमिनार होते थे हमारे, फुल हाउस। और 30-30 साल से जो केबल ऑपरेटर थे, 20-20 साल के, कहते हैं ना वो कौन सा भाई, लकी भाई, वाजिद भाई, वो सबसे मिलके आया मैं, वो सब भी कलम लेके सुनते थे, उनको भी लगता था कि हम बिना वायर का अनुमान आ गया है और एक किला ढह ना जाए। तो मेरा ही कहना है, आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करिए, टेक्नोलॉजी को अवॉइड मत करिए, टेक्नोलॉजी। और इसमें कई लोग सोचते हैं टेक्नोलॉजी वाले लोग ही ज्यादा कमाएंगे, मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी वाले लोग इवन नहीं कमाएंगे, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो कमा जाएंगे। उसका रीजन है, जैसे मुर्मू मैडम जो प्रेसिडेंट बन सकती है हिंदुस्तान में, तो आई थिंक मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आम आदमी यहाँ कमाएगा, समझदार आदमी फिर रह जाएगा। तो अब आम आदमी है, हंसने वाली बात नहीं, सीरियस हूँ मैं नॉन टेक्निकल आदमी, मैंने एक बार वायरिंग लगाया, इसमें आज तक मैंने वायरिंग लगाया, बट मैंने कमा ली है। आप पहला करोड़पति है पीएम वाली का। दुनिया कह रही है कि गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले हैं। तो आप एक करोड़पति से लेना चाहते हैं जिसने पीएम वानी से कमाया है, तो वो मैं हूँ। आज मैंने हाईएस्ट जीएसटी पे की है, अभी तक मैंने देखा जाए पिछले 8 महीने में 13,78,000 जीएसटी पे कर दिए। ठीक है, और डेफिनेट टर्नओवर से ज्यादा। ठीक है, और उसके अलावा आज जो ग्रोथ है, सबसे ज्यादा, सबसे पहली फ्रेंचाइजी मैंने शुरू की थी, सबसे पहले मैं फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आया। मैंने फ्रेंचाइजी को इंडक्ट किया आशीष जी के साथ, और सब आशीष जी ने सजेस्ट किया इसकी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। आज टाटा बाटा जितनी भी कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी जो आज फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना रही। और सप्लाई चेन के बिना, सर्विस के बिना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बिना कोई कंपनी चलेगी भी नहीं। डेफिनेटली स्ट्रक्चर चाहिए, वो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है। आज हम एफिलेट और रेफरल भी सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं। वो भी इसलिए लेके आ रहे हैं कि इसकी भी जरूरत है, क्योंकि पहले चेसी बनी ट्रेडिशनल की, उसके ऊपर हाइट बन रही है रेफरल की। तो आप ध्यान से समझिए, हमने चेसी बनाई है ट्रेडिशनल की, और हाइट बना रहे हैं रेफरल की, एफिलेट की। तो जो कॉपी करते हैं उनसे लेना है, या जैसे कहते हैं ना इसका स्टारबक्स है, कई लोग कहते हैं 200 रुपए की कॉफी क्यों भाई साहब, तो 20 रुपए की कॉफी बाहर मिल रही है। तो देखिए 200 रुपए की कॉफी जिसने पी ली है उसे पता है वो किसकी कॉफी पी रहे हैं, और जिसने जिसने 20 रुपए की कॉफी पीनी है वो भी बिक रही है इंडिया में। तो आज इसके ऊपर कोई आपस में बहस नहीं। सिंपल क्या है कि आज की डेट में, अभी हम ये 17 कंट्रीज का बहुत बड़ा अवार्ड था जो हमें मिला है, चीफ गेस्ट है वहाँ पे हम, ये अभी तो इस टाइप के हम इवेंट्स पे एंटर करते हैं। आपके यहाँ पे भी कभी इवेंट्स हो आपकी सिटी में,
वहाँ पे आप हमें साथ में गठजोड़ कर सकते हैं जब भी आप इसमें जुड़े। ये हमने ईशा कोपेकर को से अवार्ड मिला है हमें। ये सारी अचीवमेंट्स हैं। तो कहते हैं ना, अगर आपकी परफॉर्मेंस इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये एमएसएमई से हमें मिला था। तो ये इस टाइप की हमने अभी सक्सेस हमारी है स्टोरीज, तो मैंने आपके साथ कुछ शेयर करी है। और मैं चाहूंगा कि आपको अभी हमारी टीम पूरी एक बार पूरा वीडियो से वर्चुअल टूर कराएगी। एंड आज मेरे साथ सौरभ जी हैं यहाँ पे आए हुए दिल्ली आलमगढ़ से, वो भी एक बार आपको हेलो करेंगे। तो मैं चाहूंगा सौरभ आप ये लेके जाइए। और जितने लोग भी चाहते हैं आप अपना प्लीज मेल आईडी, अपना पिन कोड आप जरूर डाल दीजिएगा। और आप चाहें तो मेरे से बात भी कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 5 टाइम्स 55 847, ये मेरा नंबर है। और आप उसका रेफरेंस जरूर डाल दीजिएगा जिसके थ्रू आपने जुड़े हैं। तो राते रितेश जी, आप बिल्कुल आई थिंक मेरे ख्याल से श्रीवास्तव जी ने काफी हद तक ध्यान दिया है। तो मैं चाहूंगा श्रीवास्तव जी, आप वाईफाई ऑपरेटर बन के जुड़िए और स्टार्ट करिए। प्रितपाल जी, राजपूत जी, आप भी प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप इमीडिएटली स्टार्ट करें और अपने एरिया में हमें बुलाएं और अपने एरिया में लॉन्च करें। और ये मेरा नंबर आ चुका है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं।